सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS नियुक्त किया है। साथ ही लंबे समय से चर्चा में रहा अटॉर्नी जनरल के पद पर आर वेंकटमणि नियुक्त हुए हैं। कौन है वेंकटमणि, क्या है इनका इतिहास, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। लेकिन पहले बात करते हैं CDS अनिल चौहान की। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अब इस पद पर बैठने वाले अनिल चौहान दूसरे व्यक्ति हैं। सेना में 40 साल सेवा देने के बाद अनिल चौहान पिछले साल ही रिटायर्ड हुए थे। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के इलाके में आतंकवाद के सफाई को लेकर इन्हें सेवा काल में बेहतरीन काम किया है। जब अनिल जम्मू कश्मीर में पोस्टेड थे तो सेना में आतंकवाद विरोध ऑपरेशन को प्लान करने में इनकी अहम भूमिका रही। इसका अच्छा खासा अनुभव लेकर वो पूर्वोत्तर के इलाके में जब पहुंचे तो वहां भी उन्होंने उग्रवाद के सफाई में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान सेवा में उनकी अलग अलग कमान, स्टाफ इत्यादि जगहों पर हुई नियुक्ति में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत बनाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का जन्म 18 मई 1961 को हुआ था। साल 1981 में उन्होंने भारतीय सेना में 11 गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एल्यूमिनी भी रहे। साथ में 40 साल के सेवा काल के दौरान जब वो मेजर जनरल रैंक पर थे तब उन्होंने नॉर्दर्न कमान और बारामुल्ला सेक्टर में डिफेंट्री डिवीजन को भी संभाला था। बाद में जब वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बने तो पूर्वोत्तर में एक कॉर्प को लीड किया। बाद में वो ईस्टर्न कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे। सितंबर 2019 में ये पद अपनाने के बाद जब वो पिछले साल मई 2021 में रिटायर हुए, इसी पद पर बने रहे। देश का नया CDS बनने के साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS की नियुक्ति से संबंधित तीनों रक्षा बलों में नियमों में संशोधन के लिए इसी साल गजट अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी को चीफ ऑफ डिफेंस बनाने की अनुमति दे दी थी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने थल, वायु और नौसेना के सर्विस एक्ट में भी बदलाव किए थे। सीनियर एडवोकेट आर वेंकटमणि को 3 साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। वेंकटमणि के वेणुगोपालन की जगह भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पद संभालेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भारत का अगला अटॉर्नी जनरल बनने के केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। सीनियर एडवोकेट आर वेंकटमणि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है। इस संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ।